Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Today we will start chapter number 2, Safety and First Aid. We all try to protect ourselves. Accidents can take place anywhere at any time, but if we are careful and follow simple safety rules, we can avoid accidents easily. We should not be nervous. Instead, we should handle the situation with cool mind. Okay, now in this chapter, we will learn about first aid, safety, road safety, first aid for some emergencies, and safety guidelines. It is very important for all of us to be safe and follow safety rules. You have often heard your parents saying, "Be careful." Why? This is because they do not want you to face any accident. हम सब के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम सब सेफ रहें। सेफ रहने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पेरेंट्स, आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स बार बार बोलते हैं बी केयरफुल, बी केयरफुल। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई भी दुर्घटना हो, तुम उस एक्सीडेंट को फेस कर पाओ, इसलिए वो हमेशा कहते हैं बी केयरफुल। ठीक है, एन एक्सीडेंट मे हैपन एनीवेयर एनी टाइम unexpectedly. It causes great harm to life and property, which may be a very painful suffering. You can avoid accidents if you follow certain safety rules on the road as well as at home. You have already learned how to be safe at home and on road. अब जो एक्सीडेंट है वह कभी भी हो सकता है और कहीं पर भी हो सकता है, अचानक हो सकता है, तो हमें इससे बचना चाहिए। इससे एक्सीडेंट होने की वजह से हमारी लाइफ हार्म हो सकती है, हमारी प्रॉपर्टी, और ये बहुत दर्दनाक भी हो सकता है। इसलिए हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए क्योंकि हम एक्सीडेंट से बच सकें, अब चाहे वो रोड पर हो या हमारे घर पर हो। तो हमारे घर पर या रोड पर हम कैसे सेफ रह सकते हैं वह हमें सीखना चाहिए। फर्स्ट एड, द इमीडिएट ट्रीटमेंट और बेसिक मेडिकल केयर गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड. It is usually done when the injury is minor or where better care is not available. It can be performed by anyone to a sick or injured victim until a proper medical treatment is provided. One must attend the injured person physically and try to make him feel comfortable. First aid sometimes proves to be very beneficial as it can prevent a serious ailment and even save life. तो फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड मीन्स किसी भी इंजर्ड पर्सन को, मीन्स जिसे चोट लगी है ऐसे पर्सन को या सिक पर्सन को, बीमार व्यक्ति को अगर तुरंत ही ट्रीटमेंट दी जाती है, मीन्स बेसिक मेडिकल केयर की जाती है, उसे फर्स्ट एड कहा जाता है। ये कब होता है? जब कोई भी इंजरी माइनर हो, ठीक है, मीन्स थोड़ा लगी हो, तो
ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बट इसके लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि उस विक्टिम को मीन्स पीड़ित को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, उसके पहले जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसे फर्स्ट एड कहा जाता है। उससे क्या होता है, जो इंजर्ड पर्सन है वह कंफर्टेबल फील करता है और कभी कभी फर्स्ट एड बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, यहाँ तक कि वह गंभीर बीमारी को भी रोक सकता है और हमारी लाइफ को सेव भी कर सकता है। A first aid box is very useful and important at the time of emergency. It contains sterilized cotton wool, gauze, bandage, antiseptic ointment, a small bottle of disinfectant, sticking plaster, and a pair of scissors. It can be made of cardboard or any other material. You should check the box time to time for the things to be replaced. तो फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ही यूज़फुल होता है और इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी इमरजेंसी टाइम के लिए। उसके अंदर स्टेरिलाइज कॉटन वूल रखी होती है, गॉज मीन्स पट्टी रखी होती है, बैंडेज रखी होती है, एंटीसेप्टिक क्रीम रखी होती है, स्मॉल बॉटल होती है डिसइंफेक्ट करने के लिए जैसे डिटॉल, स्टिकिंग प्लास्टर होता है और सीज़र कैंची भी रखी होती है। ये किसी भी कार्डबोर्ड या अदर मटेरियल्स का बना हुआ होता है और इन सब चीज़ों को हमें टाइम टू टाइम चेक कर लेना चाहिए और अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हों या एक्सपायर डेट हो गया हो क्रीम के तो उसे रिप्लेस भी कर देना चाहिए। तो आपने देखा ही होगा फर्स्ट एड बॉक्स में ये सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। सेफ्टी फर्स्ट। लेट्स सी इन दिस पिक्चर रोड सेफ्टी साइंस। फर्स्ट, नो एंट्री। ये जो साइन है वह नो एंट्री की है। नो पेडेस्ट्रियन मीन्स यहाँ पर चलने वालों के लिए ये नहीं है। नो लेफ़्ट टर्न। नो लेफ़्ट टर्न, यहाँ पर लेफ़्ट टर्न नहीं लेना चाहिए। नो राइट टर्न, यहाँ पर राइट टर्न नहीं लेनी चाहिए। नो यू टर्न, यहाँ पर यू टर्न नहीं लेनी चाहिए। नो हॉर्न, यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। स्कूल अहेड, यहाँ स्कूल की साइन है स्कूल जाते समय। तो ये सारे रोड सेफ्टी साइंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। There is a huge network of roads that connects most cities and towns in the vast country like India. The roads are always filled with traffic jams. Thus, it is necessary to follow the traffic rules for own security and well-being. आप लोगों ने देखा होगा कि सिटीज़ में या टाउन्स में रोड जो है बहुत ही उनका जो नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा होता है। कौन सी रोड कहाँ पर कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में तो जो रोड है वो बहुत ही वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए। As number of vehicles are increasing, it is very important to understand safety rules on road. Do you know all the road sign? Accidents still happen though. We try to be safe at home and outside. Thus, it is important for all of us to know how to handle certain emergency situation. अगर रोड में बहुत सारे व्हीकल्स हों तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम सेफ्टी रूल्स के बारे में पता होना चाहिए हमें और रोड साइन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकता है, चाहे वह घर हो चाहे वह बाहर हो। तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं वह हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस।
Step to be followed while giving first aid for cuts and scratches are: apply gentle pressure with a clean cloth or bandage to stop bleeding. Then clean the wound with clear water. तो ये सारे स्टेप्स हैं कि जब हमें कट लग जाता है या स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए फर्स्ट एड देने के लिए। तो सबसे पहले हमें खून को, ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लीन क्लॉथ या बैंडेज से उसमें थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, थोड़ा सा दबाव देना चाहिए और फिर उसको वुंड को मीन्स घाव को क्लियर वाटर से क्लीन करना चाहिए। आफ्टर क्लीनिंग द वुंड अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट टू कीप द सरफेस मॉइस्ट। अब जो घाव है उसको क्लीन करने के बाद उसमें एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट को लगाना चाहिए। मीन्स एक क्रीम होती है जो बैक्टीरिया को मार देती है, तो वो वाली एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट को हमें उस सरफेस में लगाना चाहिए जहां हमें लगा हो। कवर द वुंड विथ बैंडेज। बैंडेजेस कीप द वुंड क्लीन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। अब जो घाव है उसे बैंडेज से कवर करना चाहिए और बैंडेज जो है हार्मफुल बैक्टीरिया से उस घाव को प्रोटेक्ट रखता है। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट वंस डेली और whenever it becomes wet or dirty. It is advisable to get a tetanus injection if the wound is deep or dirty. अब जो ड्रेसिंग किया है वह हमें एटलीस्ट डेली मीन्स डेली उसको चेंज करना चाहिए। जब भी वह वेट हो जाए मीन्स गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो हमें रोज़ उसको ड्रेसिंग करनी चाहिए। और अगर किसी आयरन की चीज़ से, लोहे की चीज़ से अगर लग जाती है तो उस व्यक्ति को टेटनस का इंजेक्शन दिलवाना चाहिए, नहीं तो वो हार्मफुल हो सकता है।